हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव डीसी लाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो केवल सीए, सीएस, सीएमए के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए, जो भी लोग इंडिया में रहते हैं उन सब लोगों के लिए आज का वीडियो। और ये 100% आपकी नॉलेज को और आपकी जानकारी को अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन 100% इंप्रूव करने वाला है। आज का ये वीडियो कुछ स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर, जिनके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आने वाले हैं और जिनके सिलेबस में भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसको लेकर के बहुत बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है बेसिकली केवल एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसके ऊपर। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, पहले ये देखते हैं। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि जब भी कोई कानून लिखा जाता है या जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून का जो सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सबसे पहले आता है, लॉ लिखने से पहले सबसे पहले प्रीएम्बल आता है। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि उस कानून को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो कानून हमें क्या क्या चीजें देने वाला है, ये चीजें प्रीएम्बल बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के लिए तो ही और नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीएम्बल में लिखा क्या हुआ है। देखिए, कुछ प्रीएम्बल हमारा इस तरीके का है, लेकिन यहां पर वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसकी दूसरी पीपीटी देखी। देखिए प्रीएम्बल, तो देखिए प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन। अब स्टार्टिंग कहां से हो रही है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले तो प्रीएम्बल में ये जो वी लिखा हुआ है ना, इसको समझने वाला है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि यहां पर वी का मतलब है हम लोग, यानी मैं और आप, बल्कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर वी का मतलब है जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया, बनाया, यहां पर वो लोग अपनी बात कर रहे हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। और इस बात को क्यों बताया गया या क्यों बताना जरूरी है, हम लोग पहले इस चीज को जानते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता रहता है ना, तो लोग हिस्ट्री भूलते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में लिखा गया था और 1950 में अप्लाई हुआ। अब आज से अब कोई भी कानून लिखा जाता है तो ऑब्वियसली कि ये सोच करके लिखा जाता है कि ये हमेशा रहेगा। अब मान लीजिए आज से 100 साल, 200 साल बाद अगर कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहा होगा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखेगा, तो उसके मन में ये कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि क्या इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प ली थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। या हो सकता है कल को यह भी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि आजकल लोगों के बीच में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ना। हो सकता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, हमको दिया, और आज तक हम लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से प्रीएम्बल में सबसे पहले वी वर्ड यूज किया गया, यानी हम भारत के लोग, यानी कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो भी पीपुल ऑफ इंडिया थे, वो भी इंडियन सिटीजन थे। तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट बताया गया है, यहां पर पर्पस बताया गया। जैसा कि मैंने बताया प्रीएम्बल का मतलब होता है पर्पस, तो यहां पर बताया गया है कि भाई इंडिया सबसे ऊपर रहेगा, सोवरेन। इंडिया सोवरेन है, यानी इंडिया के ऊपर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं है। सोवरेन वर्ड का मतलब होता है सुप्रीम। इंडिया के ऊपर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। इंडिया अपने डिसीजन खुद से लेता है। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया, तो इंडिया सोवरेन है। सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। अब ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है ना, सेकुलर, इसमें भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर वर्ड का मतलब होता है जो सारे धर्मों को मानता हो, उसको बोलते हैं सेकुलर, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसका अपना कोई भी धर्म ना हो। यानी इंडिया सोशलिस्ट है, सेकुलर है। इंडिया किसी भी एक धर्म में नहीं मानता, बल्कि इंडिया सारे के सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। इंडिया सारे के सारे धर्मों को एक्सेप्ट करता है। और ये जो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 को जब लिखा गया था ना, तो उस समय ये दो शब्द नहीं थे बेटा, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में,
तब ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड, जब इमरजेंसी लगी थी ना उसके बाद में, तब इन दो शब्दों को जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट था जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया था। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब इंडिया में गवर्नमेंट को कौन चुनता है? हम लोग, यानी हम लोग सबसे बड़े हैं। प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं, जहां पर प्रजा का शासन होता है, जहां पर लोगों का शासन होता है, तो इंडिया पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। दूसरा रिपब्लिक, यहां पर कोई भी किंग या कोई भी क्वीन वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। इंडिया पब्लिक का देश है। रिपब्लिक यानी पब्लिक को दोबारा से देना। इंडिया को रिपब्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आजादी के बाद इंडिया को दोबारा से पब्लिक को दिया गया, और पब्लिक को दिया गया तभी पब्लिक इलेक्शन होते हैं, पब्लिक वोट डालती है, पब्लिक अपनी पसंद के लीडर को अपॉइंट करती है। तो यहां पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट बताता है कि हम लोग, हम भारत के लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इंडिया को किसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? सोवरेन में, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। और इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किस चीज से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जस्टिस से, सबसे पहले जस्टिस से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एंश्योर करता है कि जस्टिस सबके लिए है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। न्याय सबको मिलेगा, जस्टिस सबको मिलेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सबके मतलब अलग अलग है। यहां पर हमको लिबर्टी मिली हुई है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि आजादी। हमको आजादी मिली है सोचने की, जो सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने की, यानी कि एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी चीज में, किसी भी धर्म में, किसी भी भगवान में बिलीव कर सकते हैं, और हमारे पास में पूरा राइट है, हमारे पास पूरी फ्रीडम है कि हम जिसकी चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजों से जो प्रोटेक्शन मिलती है हम लोगों को, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल देता है। उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज को एंश्योर करता है, किसी का कोई भी स्टेटस हो, किसी का कोई भी रैंक हो, हर कोई कानून की नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नजर में सब बराबर है, और सारी चीजें इक्वालिटी के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश में इक्वालिटी की गारंटी देता है, चाहे वो किसी भी रैंक का बंदा हो, चाहे वो किसी भी स्टेटस का बंदा हो। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इस बात की भी गारंटी देता है कि अपॉर्चुनिटी में भी हमेशा इक्वालिटी रखी जाएगी, यानी कि सबको, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, सबको बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और इस चीज को प्रमोट करता है। देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हुआ? फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ भाईचारा। अगर किसी भी देश में भाईचारा है, अलग अलग, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे धर्म हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की श्योरिटी देता है कि भाई इंडिया में हम भाईचारे को बढ़ाएंगे। भाईचारे को बढ़ाने से क्या होता है? ब्रदरहुड बढ़ाने से क्या होता है? लोगों में इंटीग्रिटी और देश में यूनिटी बढ़ती है। तो देखिए, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश भी मजबूत होता है और लोग भी खुश होते हैं, और लोगों की डिग्निटी को भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहां पर लास्ट में है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हुआ? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे जिनके लिए वी वर्ड यूज किया गया है, उसकी बात करी जा रही है। दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिफ्ट टू अवर सेल्फ। अवर सेल्फ का मतलब हम खुद को भी, क्योंकि वो भी तो भारत के ही लोग थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो लोग भी फॉलो करेंगे, यानी खुद को भी और पूरे देश को वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। तो यही होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का अगर मतलब हमको समझ में आया, और प्रीएम्बल को अगर हमने अच्छे से समझा, तो हमें यह भी पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोच करके बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमें अधिकारों को प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से जस्टिस की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इक्वालिटी की बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम लोगों को रिलीजियस राइट्स देता है। तो प्रीएम्बल अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल का एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव
इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो डीसी लाइन, और मैं समय समय पर बच्चों की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की डिमांड पे इस तरीके के वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।